राम राम साथियों, बहुत जल्द बालाघाट के 2 रोड ओवरब्रिज और एक अंडर ब्रिज शुरू होने जा रहे हैं। गर्रा रोड ओवरब्रिज एवं वारा सिवनी के वारा रोड ओवरब्रिज, दोनों ओवरब्रिज से जल्द आवागमन शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सरेखा रेलवे ओवरब्रिज से जल्द आवागमन शुरू होगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने सरेखा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का औचक निरीक्षण कर ब्रिज में किए गए सुधार एवं मरम्मत कार्य तथा पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 17 दिसंबर को रेलवे सेतु निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी भी उपस्थित रहे हैं। बैठक में सर्वप्रथम भटेरा रोड पर बनाए जाने वाले ओवरब्रिज के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए ट्रैफिक डायवर्ट करने की आवश्यकता है। एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा बताया गया कि बहिया रोड पर डॉक्टर शिशिर खरे के मकान के सामने से भटेरा रोड के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग पर रेलवे द्वारा क्रॉसिंग बनाया जाना है। इस प्रस्तावित रेलवे क्रॉसिंग के आगे से 2 पहिया वाहनों के लिए पंप हाउस गली होते हुए भटेरा रोड पर निकालने का रास्ता दिया जाएगा, जबकि हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए रेलवे क्रॉसिंग के आगे से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोदा सड़क को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भटेरा की ओर से आने वाली बसों के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाना भी प्रस्तावित है। कलेक्टर मीणा ने भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए ट्रैफिक डायवर्ट करने के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेतु निर्माण संभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से समन्वय कर बोदा रोड तक 4 पहिया वाहनों के लिए सड़क निर्माण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अस्थायी बस स्टैंड के लिए चिन्हित स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि भू अर्जन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करें। साथियों, वहीं बालाघाट गोंदिया मार्ग पर सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के कार्य की समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि इस अंडरब्रिज के सुधार कार्य पूर्ण हो गए हैं और इससे आवागमन प्रारंभ किया जा सकता है। रेलवे ओवरब्रिज के एक ओर की सर्विस रोड का कार्य पूर्ण हो गया है और दूसरी ओर के सर्विस रोड का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर मीणा ने बैठक में निर्देशित किया कि अंडरब्रिज का निरीक्षण कर इससे यातायात प्रारंभ करने की तैयारी करें। वहीं बालाघाट गर्रा मार्ग पर वैनगंगा पुल के पहले एवं वारा सिवनी में वारा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर मीणा ने गर्डर लॉन्चिंग में देरी किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि इसके कारण जिले में यातायात की गंभीर समस्या हो रही है। वारा में सर्विस रोड नहीं बनने से धान के परिवहन में भी परेशानी आ रही है। अतः रेलवे अधिकारी इन ब्रिज पर गार्डर लॉन्चिंग का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। गार्डर लॉन्चिंग की तिथि बार बार नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार वारा सिवनी कटंगी रोड पर 2 स्थान पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में सेतु निर्माण संभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वैनगंगा नदी पर जागपुर घाट में बनाया जा रहे पुल का कार्य जून 2026 तक की समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। समय सीमा में कार्य नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गर्रा रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर गार्डर लॉन्चिंग 15 जनवरी को की जाएगी और 15 फरवरी तक ओवरब्रिज से आवागमन प्रारंभ कर दिया जाएगा। वारा ओवरब्रिज में 10 जनवरी को गार्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा और इसके 15 दिन बाद ओवरब्रिज से आवागमन प्रारंभ कर दिया जाएगा। वारा सिवनी कटंगी रोड के शेरपार चौकी पर बन रहे ओवरब्रिज का कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि आगासी और उमरी के बीच बन रहे ओवरब्रिज में 10 जनवरी को गार्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। साथियों, बैठक में सेतु निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री जीपी पटेल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री बीएस अडमे, मनीष श्रीवास्तव, दिलीप बोहरे आदि रेलवे के अधिकारी एवं ठेकेदार उपस्थित रहे।
बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने क्या बताया है, देखिए। बताएंगे आपने तरीका और उसका लक्षण क्या है। काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जो सामने दिखती रही है, जैसे कि जल भराव काफ़ी आगे दिक्कत वाली स्थिति होगी उसके बाद। अंडरपास का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और क्योंकि रेलवे की टीम के साथ में आज सारे आरओबी इसके काम के निरीक्षण के लिए उनको बुलाया गया था, तो अंडरपास भी देखा गया है और उनकी तरफ से काम कंप्लीट है। और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बार टेस्टिंग भी कर ली है। ये जो लास्ट टाइम पानी के जमाव की वजह से उसका बेस कुछ डैमेज हो गया था, तो उसमें उन्होंने ड्रेन्स का प्रोविजन इस बार डाल दिया है और मेरे ख्याल से हम लोग आज फिनिशिंग टचेज इनके लग जाएंगे तो कल तक हम वहाँ से ट्रैफिक शुरू कर पाएंगे। सर्विस रोड जो हमारी राइट हैंड साइड की है, जिस तरफ हम खड़े हैं, सर्विस रोड कंप्लीट हो चुकी है, उसका क्योरिंग का काम चल रहा है, तो हफ्ते भर में वो सर्विस रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड की सर्विस रोड पे विभाग काम शुरू करेगा और 7 दिन उसमें लगेंगे, तो कुल मिला के 15 दिन में दोनों सर्विस रोड और अंडरपास से ट्रैफिक हम लोग मूव कर पाएंगे। इसके साथ में जो जगह जगह पे अभी इनका कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल पड़ा हुआ है, वो साफ सफाई का काम इनको शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ब्रिज और रेलवे को बोला गया है कि उसको इकट्ठा करके एक बार फिलिंग का काम करें और साथ में जहां जहां ब्रिज के नीचे कंक्रीट का लेयर इनको ले करना है वो कंप्लीट करके उसके आगे की स्टेज में फिर स्ट्रीट लाइट का काम नगर पालिका और E&M पीडब्ल्यूडी शुरू करेगी। ब्रिज के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने लगा दी हैं, लेकिन जो सर्विस रोड है उसमें फिर एक बार जब वो सीसी का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रीट लाइट का काम शुरू करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ। निरीक्षण के दौरान अभी थोड़ा आगे सर्विस रोड के पास एक नाली है जिसको बंद करके उसको डाइवर्ट किया गया है, ऐसा नहीं लगता कि वो काफ़ी दिक्कत भरी हो सकती है? वो उसका टर्न बड़ा एक्यूट है, मैंने देख के इनको बताया है कि उस तरीके के टर्न में पानी निकलना थोड़ा अव्यावहारिक लग रहा है, तो उस पर एक ग्रेडियंट कम देने के लिए और ताकि पानी इजीली, क्योंकि बारिश के समय पे यहाँ पे बहुत पानी निकलता है जी, तो जो हमने पिछले उसमें भी देखा था। तो जो इशू हनुमान चौक में हुआ है वैसा इशू यहाँ पे रिपीट नहीं हो, इसलिए उसमें सुधार करने के लिए इनको बोला गया है। और उसके आगे क्योंकि बस्ती है जहाँ पे सड़क है जिसका मार्ग अब अवरुद्ध हो गया है, तो एक स्लोप से उस मार्ग को जोड़ने के लिए भी कहा गया है ताकि उस बस्ती के निवासियों का भी मार्ग से चल सके। मतलब ये मान लें कि 15 दिन में जो है आप मान लीजिए 20 दिन में मोटे मोटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारा काम आवागमन शुरू हो जाएगा। हाँ, दोनों सर्विस रोड और बीच के ऊपर से। सर, ये जो कॉन्क्रीट हटेगा उसके बाद कोई योजना बनाई जा रही है, किसी को बैठाना है या तो फिर इसको सजाया जाएगा? वो आगे एक बार नगर पालिका के साथ डिस्कस करके बनेंगे। अभी तो अनऑफिशियली यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने रोजगार के लिए ठेले लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, बट नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि फिर उनके लिए एक व्यवस्थित यहाँ पे व्यवस्था बनाए जिसमें वो लोग, अगर उनको जगह देनी भी है तो फिर सब लोगों के लिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो कि अंधेरे में रात में फिर यहाँ पे कुछ अनैतिक गतिविधियाँ शुरू नहीं हो जाए, उसका भी देखा जाए। प्रॉपर अरेंजमेंट उनके लिए हो, बैठने के लिए फिर अगर हमको स्लैब देना है उनको तो वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे बैठ सकें, लोकेशन उनको अलॉट कर सकें। इसका काम फिर आगे एक बार ये जब यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जितनी जगह उस चीज़ के लिए हो सकती है, वैसे नॉर्मली तो यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्किंग जो आसपास के दुकानदारों की है, रहवासी इलाके की है, उसकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे रहे। उसके लिए अगर इसका पार्किंग का काम कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को देना है तो नगर पालिका उसका टेंडर करे, बट ये पूरी योजना है। एक बार यहाँ से हम ट्रैफिक मूवमेंट का काम शुरू करा लें, उसके बाद सर यहाँ भारी वाहनों का प्रवेश है जिसको लेके क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, उसको कैसे होगा? वो बीच बीच में गर्डर लगाने के लिए बोला है। वो एक सीरियस इशू है क्योंकि भारी वाहन यहाँ पे लगातार एंटर कर रहे हैं, ऐसा डिपार्टमेंट का, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का कहना है। तो गर्डर्स लगा के उनकी एंट्री यहाँ पे रोकनी पड़ेगी और वो मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ही मैंने उनको बोला है कि वो लगा दें ताकि भारी वाहन नीचे से ब्रिज को डैमेज नहीं करें और उनकी एंट्री यहाँ पे रोक सकें। आगामी कुछ ही समय में गर्रा रोड ओवरब्रिज एवं वारा सिवनी के वारा रोड ओवरब्रिज से आवागमन शुरू हो जाएगा। आवागमन शुरू करने हेतु बालाघाट कलेक्टर द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।